नमस्कार। कुछ समय पहले देखे ही थे कि एक माननीय सांसद ने किस तरीके से राज्यसभा में ठाकुरों के ऊपर जो है पोएम कहा। मैं देख रहा था और मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग खुद को जो है समाजवाद के जो है समझते हैं कि एक सिपाही हैं। बहुत आश्चर्य इस बात से भी होता है कि आपने उस समय जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है। दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया। अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। बात रही अन्य चीजों की, तो मैं ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ मंत्री लोगों का बयान आ जाता है कुछ भी सवर्णों के खिलाफ। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा। तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है, और हम लोग ये मानते हैं कि समाजवाद जब भी होगा वो A to Z के साथ होगा। और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को 2 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर समाजवादी खुद को कहते हैं तो इन सबको साथ लेकर के चलना होगा, चाहे सवर्ण हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो। किसी एक को छोड़ करके जो है पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। इन्हीं के ब्रेन की उपज है। तो मनोज झा जी को यह समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे। कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी, उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है।
आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना। ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। इस चीज को अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी फोरम में भी रखेंगे हम, कि एक जात दो जात को जो है टारगेट करके कभी पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। सबको साथ लेकर के पॉलिटिक्स की जाएगी जब भी की जाएगी। और जो भी ये मास्टरमाइंड बन रहे हैं, जो लगातार बयानबाजी जो है गलत कर रहे हैं पार्टी में रह करके, उन सब के को जो है पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। जनभावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जनता की जो भावना है उसको समझना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जनता से है। और जनता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, जनभावना और जनमानस के खिलाफ अगर कोई जाएगा, तो हम ये नहीं मानते कि वो अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। और ये जात पात धर्म मजहब, जहां तक इस सब की बात है, तो ये सब हो गई पुरानी बात। कोई आज सोच ले कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हिसाब से जो है पॉलिटिक्स की जाए, तो ये सब पुरानी बात है। अब ये देश जो है उससे ऊपर उठ चुका है। यहां पर सबके साथ ही पॉलिटिक्स होगी। और मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ठाकुर के ऊपर जो है पोयम पढ़ रहे थे संसद में, कि जब अगर बाय चांस आपको खून की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप ये देखिएगा जब खून लेते हुए कि वो ठाकुर का है कि नहीं है? आप बोलता है ठाकुर अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं? टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं? तो ये सब जो बातें हैं, ये पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है। ये सब ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। ठाकुर का मतलब समझिए पहले, इतिहास में जाइए, ठाकुर का क्या मतलब होता है। श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों बोलते हैं? ठाकुर होता है देने वाला। और ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है, उसको लेकर के अगर आप ये दुनिया को बरगलाइएगा और कहिएगा जात पात नहीं, तो सब जान रहे हैं कि आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पब्लिकली सामने आकर के माफी मांगना चाहिए सब लोगों से। जब भी पॉलिटिक्स होगी इस देश में, समाजवाद की पॉलिटिक्स जब भी होगी, तो वो सबको साथ लेकर के होगी। क्योंकि समाजवाद मतलब समाज को लेकर के चलना। और धिक्कार है उन लोगों पे जो लोग पार्लियामेंट में इस पोयम को आराम से सुन रहे थे और मजे उठा रहे थे, और आज भी जो है मुंह में दही जमा हुआ है। कहां है बीजेपी? कहां है बीजेपी के लोग? जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि मतलब हम बहुत बड़े राजपूत हैं, ऐसे ऐसे लोग जो बीजेपी में हैं, कहां थे वो लोग? चुपचाप मजे ले रहे थे। तो पॉपकॉर्न भी ले आते, आराम से एंजॉय करते। उस टाइम क्या हो गया था? एक आदमी आता है आपके अगेंस्ट कुछ भी बोल के चला जाता है, आप चुपचाप ताली बजा रहे थे, उधर एंजॉयमेंट ले रहे थे। इसीलिए लोग आपको चुन करके भेजता है। हमारे समाज के लोग इसीलिए आपको भेजे हैं उधर। ये सब बातें बंद कीजिए। सभी लोग को कह रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी एक कास्ट को, और खास तौर पे ये नहीं होना चाहिए कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। जब होगा सब साथ चलेंगे, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। बस इतना ही हम कहेंगे। और जितने दर्शक हैं हमारे यहाँ पर, जितने लोग भी आए, सबको हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद कहते हैं और एकजुट रहिए।
ऐसे लोग जो हम लोग के अगेंस्ट, जिनकी मानसिकता है, उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये याद रखिए, ये प्रण लीजिए और इन लोगों के खिलाफ लड़िए। बस इतना ही हम कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।